हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज जानने वाले हैं बिहार पुलिस 19,838 का कितना कटअप जा सकता है। आखिर कितना कटअप जा सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइज, ये है 11,880 पोस्ट जो पीछे आया था, ठीक है। और उसके बाद 8,415 पोस्ट जो कि ये इसके बाद ये आया था, और इसके बाद 21,391 आया था, और फिलहाल जो चल रहा है 19,838 पोस्ट चल रहा है। इसी सभी में हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें कटअप इतना था तो इसमें इतना गया, और 21,000 वाला में इतना गया तो 19,000 में कितना जा सकता है। हम लोग कंपेयर करेंगे और एक सही डिसीजन के साथ 19,838 का कटअप डिसाइड करेंगे, जो एक अनुमानित होगा, एक्सपेक्टेड होगा, जो शायद हो भी सकता है। देखिए, 11,880 पोस्ट में जो मेल का कटअप गया था, जनरल का 76 मार्क्स गया था, बीसी का 72 मार्क्स, ईबीसी 66, ईडब्ल्यूएस 64, एससी 62 और एसटी 66 गया था। और ये जैसे ही 3,400 के आसपास पोस्ट जो है कम हुआ, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जनरल का कटअप सेम ही रह गया, 3,000 कम होने के बावजूद भी सेम रह गया, ठीक है। और बीसी का 72, यानी कि जनरल और बीसी दोनों का कटअप जो है ये दोनों में सेम रह गया। और ईबीसी का देखिए यहाँ कितना नंबर, सीधे सीधे 6 नंबर बढ़ गया। 3,000 पोस्ट कम होने के साथ ही 6 नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 4 नंबर बढ़ा, और एससी का बात करें तो 6 नंबर बढ़ गया, और एसटी का बात करें तो देखिए यहाँ एसटी का जो है उल्टा हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब देखा जाए 21,391 पोस्ट में, देखिए इससे जो है ये पोस्ट जो है करीब 2.5 गुना है, ठीक है। इसी की वजह से इसका कटअप में आप देखेंगे तो सीधे सीधे 8 नंबर घट गया है, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों का कटअप गया था। जनरल का गया है कितना, 68, बीसी का गया है 62, और ईबीसी का गया है 58, ईडब्ल्यूएस का गया है 58, एससी का 50 और एसटी का 54। तो यहाँ देखने वाला चीज़ है कि 3,400 पोस्ट, 3,400 के आसपास पोस्ट घटने के बाद भी जनरल और बीसी का कटअप जो है सेम रह गया, लेकिन ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का जो कटअप है काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। और वही नहीं, जब यहाँ से सीधे यहाँ पर आए हम लोग तो देखिए कितना वैकेंसी बढ़ने के साथ साथ कितना कटअप में कम हुआ है, कटअप भी कम हो गया। तो उसी प्रकार हम लोग जानने वाले हैं कि 19,838 में आखिर कितना कटअप जा सकता है, क्योंकि इसमें और 21,000 वाला में हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा का फ़र्क है, मात्र 1,500 के आसपास का फ़र्क है, 1,500 पोस्ट का फ़र्क है। तो उम्मीद है कि कटअप जो है इसी के आसपास जाएगा, लेकिन कटअप जानने से पहले हम लोग जानना चाहिए कि आखिर कटअप उतना ही क्यों जाएगा। आखिर कटअप उतना ही क्यों जाएगा, यह जानने के लिए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए, गोला की बात किया जाए या हाई जंप का बात किया जाए या तो रनिंग का बात किया जाए, 19,838 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों में हम लोग को देखा जाए तो कौन कौन सा चांस बन रहा है, या तो कोई 21 नंबर ला रहा था गोला में, या हाई जंप में 17 नंबर और रनिंग में 20 नंबर, और ये तीनों को जोड़ा जाए तो कितना नंबर बन रहा है, 58 नंबर बन रहा है। या गोला में कोई 17 नंबर लाने वाले हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि कौन लाएगा इतना कम,
लाने वाले हैं। ठीक है, 17 नंबर हाई जंप 4-8 फान कर 21 नंबर लिए होंगे और रनिंग में 20 नंबर, तो इससे भी कितना बनेगा 58 नंबर बनेगा। देखिए बहुत सारे लोग थे जो गोला में 21 नंबर उठा रहे थे, हाई जंप में भी 21 नंबर उठा रहे थे और दौड़ में 20 नंबर उठा रहे थे, और ये कुल मिलाकर कितना लाते हैं 62 नंबर। और बहुत सारे ये भी थे कि 21 नंबर उठा रहे थे गोला में, 17 नंबर हाई जंप में और रनिंग में 30 नंबर उठा रहे थे, और ये तीनों मिलाकर कितना हुआ 68 नंबर। और इतना ही नहीं, बहुत सारे इतना भी थे कि गोला में फुल लाकर, फुल यानी कि फेंक कर 25 नंबर उठा रहे थे, 4-8 फान कर 21 नंबर हाई जंप में उठा रहे थे और रनिंग में 30 नंबर उठा रहे थे, यानी कि 76 नंबर। और बहुत सारे ये भी थे कि 21 नंबर गोला में, 21 नंबर हाई जंप और 30 नंबर रनिंग, ये उठाने के बाद 72 नंबर उठाए होंगे। ऐसा कैंडिडेट आप लोग के नज़र में भी होंगे या आप स्वयं खुद होंगे, इतना मार्क्स में से कोई ना कोई मार्क्स लाने वाले। तो आखिर इतना इतना मार्क्स आ रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा कैसे जा सकता है। अच्छा और कुछ देखते हैं, गोला में मैक्सिमम कौन सा चांस बन रहा था। गोला में मैक्सिमम देखा जाए तो 60% कैंडिडेट ऐसे थे जो 20 प्लस गोला कर रहे थे और 25 मार्क्स उठा रहे थे। ठीक है, 20% ऐसे कैंडिडेट थे जो 19 प्लस करके 21 मार्क्स ही उठा रहे थे, और 20% ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 18 प्लस करके 17 मार्क्स उठा रहे थे। ठीक है, और ये हम कैसे बता पा रहे हैं, तो मेरा जो फिजिकल डेट था 17 फरवरी था और जो हम गए थे उसमें हम लोग 6 लोग थे। ठीक है, 6 लोग थे जिसमें 2 लोग, एक हम और एक और था जो 4-8 फाने थे, यानी कि 21 मार्क्स उठाए थे हाई जंप में। ठीक है, और वही हम ही दोनों 20 प्लस गोला करके इसमें 25 मार्क्स उठाए थे, और उसका भी टाइमिंग पूछे थे तो वो बोला कि हम 30 नंबर ले रहे थे। ठीक है, यानी कि 30 नंबर ले रहा था और हम भी 30 नंबर ले रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर 76 आता है। जो मेरा था और एक और लड़का था उसका भी 76 मार्क्स आया था। ठीक है, और जो 4 लोग था ये लोग बोला कि 20 नंबर हम हाई जंप 20 नंबर जो है रनिंग में ले रहा था, हाई जंप 4-4 फाना था यानी कि 17 नंबर, और 19 के आसपास गोला फेंका था यानी कि 19 प्लस मानिए तो 21 नंबर। ये लोग भी देखा जाए तो कितना बन गया 7 1 8 अब 5 58 मार्क्स बन रहा है दोस्तों, यानी कि इसी में से आ गए, देख सकते हैं। तो वही चल रहा था, हमारे में 6 गो में से 4 गो लोग इतना नंबर लाए थे जो कि 20 नंबर वाले ही थे रनिंग में, इसलिए हम ये सब पूरा बता पा रहे हैं। और हाई जंप में देखा जाए तो हाई जंप में 60% ऐसे हैं जो 4-4 फान रहे हैं, 4-4 फान कर 17 मार्क्स उठा रहे हैं, और 20% ऐसे हैं जो 4-8 फाने हैं, जो कि हम भी थे और एक और लड़का था बताए हम, जो कि 21 मार्क्स उठा रहे हैं, और 10% ऐसे हैं जो 5 फीट फानते हैं, फाने भी हैं वहाँ पर, और वो 25 में 25 उठाए हैं, और 10% ऐसे हैं जो 4 फीट ही फान कर 13 मार्क्स ही उठाए हैं। ये आप शायद देखे भी होंगे या आपके जहाँ फिजिकल एकेडमी में जहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, मतलब जहाँ भी आप तैयारी कर रहे होंगे वहाँ देखते भी होंगे। इतना पॉसिबिलिटी बन रहा था अपने ग्राउंड में भी और वहाँ भी बना है। अब बात किया जाए रनिंग का, तो रनिंग का तो टाइम पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जब लड़का लोग से पूछा जाए तो बताते बेसी हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जहाँ तक हम लड़का लोग से भी पूछे हैं, यानी कि हम लोग के एकेडमी में भी थे, तो उन लोग को भी देखते हुए बता रहे हैं, और जो हम वहाँ पर रनिंग किए थे उसके अनुभव के अनुसार भी बता रहे हैं कि 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 20 मार्क्स ही उठाए हैं, 60%, और 35% ऐसे हैं कैंडिडेट जो 30 मार्क्स उठाए हैं। ठीक है, अब 5% या इससे भी कम हो सकते हैं, ठीक है, 5% से भी कम हो सकते हैं जो 40 मार्क्स उठाए हैं, ठीक है, या शायद इससे भी कम। ठीक है, और हमको लगता है कि पूरा ये जितना मतलब कि
फिजिकल हुआ है उसमें 100 या तो 150 इतना ही कैंडिडेट होगा जो पूरा का पूरा यानी कि 50 मार्क्स उठाया होगा। लेकिन हमको लगता नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कितना लोग होंगे जो 50 मार्क्स उठाए होंगे। तो इसी सब को देखते हुए हमने कट ऑफ डिसाइड किया है, ठीक है। और वो कट ऑफ जो है वीडियो उसका हम शॉर्ट वीडियो में भी डाले हैं, आप लोग देखे भी हैं और बहुत सारा प्यार भी दिए हैं, बहुत सारा कमेंट भी किए हैं कि हाँ यही कट ऑफ जाएगा, और हमको लगता भी है कि वही कट ऑफ जाना भी चाहिए। तो फाइनली कट ऑफ बता रहे हैं, आप लोग को पूरा कंपैरिजन बताएं हम कि क्यों इतना ही जा सकता है। और यह जो है मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे कम जा सकता है लेकिन बेसी नहीं जाएगा, यह मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। देखिए यूआर का 72 मैक्सिमम है दोस्तों, इससे ज़्यादा जाने की संभावना है ही नहीं, इतना जान लीजिएगा। और बीसी का 68, ईबीसी 64 और ईडब्ल्यूएस 64, एससी 56 और एसटी 60, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। और हमको तो यह भी लगता है कि इतना में हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी लागू न हो। अब बहुत सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ में भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में भी हम बता दे रहे हैं कि आखिर वो कैसे होता है। मान जाइए दोस्तों, देखिए यहाँ पर मान जाइए कि किसी का जन्म जो है 2000 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, और किसी का हुआ है 2002 में। अब ये दोनों कैंडिडेट जो हैं कितना मार्क्स उठाए हैं? 62, ठीक है। और 62 नहीं दोस्तों, 64 उठाए, ठीक है। और ये दोनों कैंडिडेट जो हैं ये भी ईबीसी हैं और ये भी ईबीसी हैं, ठीक है। तो दोनों तो उठाए हैं कितना? 64 मार्क्स, और कट ऑफ चल गया कितना? 64 ही। तो इनमें से किसको पहले उठाएगा? तो यदि डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड करके 2000 ईस्वी तक दिया होगा तो पहले कैंडिडेट इन्हीं को उठाएगा, ठीक है। इनको छांट देगा। क्यों छाटेगा? इनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, इसीलिए इनको क्या करेगा? छांटेगा और इनको ले लेगा। क्यों? क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ कम है, इनको एक बार और मौका मिल सकता है, लेकिन इनको मौका अब नहीं मिल सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि कम मतलब ज़्यादा जिसका एज हो गया है उनको उठा लिया जाता है, यानी कि उनको मेरिट में नाम दे दिया जाता है। डेट ऑफ बर्थ यही था, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। हाँ, यदि ये भी भाई जो हैं 64 ना लाकर 66 मार्क्स लाए होंगे तो इनका भी हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा, यानी कि कट ऑफ से 2 मार्क्स भी ज़्यादा रहेगा तो डेट ऑफ बर्थ लागू नहीं होता है, ठीक है। इनका भी हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा, समझ गए होंगे। और अब सोच रहे होंगे कि गर्ल्स का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो गर्ल्स का कट ऑफ के लिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, गर्ल्स का हम इतना ही बोलेंगे कि जो पिछला बार गया था उसमें आप 2 नंबर ऐड कर लीजिए, या तो शायद हमको जहाँ तक संभावना है कि यही रह जाएगा गर्ल्स के लिए, कोई बदलने वाला नहीं है यही, ठीक है। लेकिन फिर भी 2 नंबर ऐड कर लीजिए। 2 नंबर ऐड करने के बाद यह जो है गर्ल्स का हो सकता है 2 नंबर, इसको से ज़्यादा हमको नहीं लगता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जो समझाना चाहते थे, और इतना ही कट ऑफ क्यों जाएगा ये भी समझा दिए हम। और यदि कुछ और भी डाउट लगता होगा कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, या कुछ और भी डाउट होगा आपको किसी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको भी सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। और आप बता सकते हैं कि क्या इतना कट ऑफ जो हमने बताया है यह आप लोग के लिए, या आप लोगों को लगता है कितना जाएगा या नहीं। तो
ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जो रोज़ रोज़ कटअप का वीडियो देखते कर और जो डिप्रेशन में जाते हैं या कुछ एनीथिंग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास यह वीडियो शेयर कीजिए। और ज़्यादा चिंता नहीं करना है, जितना हमारे हाथ में था हमने, और जितना माता जी का आशीर्वाद के साथ हमने फिजिकल क्वालिफाई किया। अब जो होने वाला है वो तो होगा ही। तो ठीक है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।